प्रिय श्रोताओं, जब जब जीवन की धारा हमें विपरीत दिशाओं में खींचने लगती है, जब मन अस्थिर होकर भय, चिंता और निराशा के बादलों में घिर जाता है, तब भीतर कहीं एक प्रश्न उठता है। क्या कोई ऐसा प्रकाश है जो इस अंधकार को दूर कर सके? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो हमारे डगमगाते मन को स्थिरता और शक्ति प्रदान कर सके? ऐसे ही समय में दिव्य ज्ञान का एक स्रोत हमारे समक्ष प्रकट होता है, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष में मार्गदर्शन देने वाला एक जीवंत प्रकाश है। यह हमें सिखाती है कि मन की कमजोरी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों की दिशा से उत्पन्न होती है। श्रोताओं, मन को मजबूत बनाना केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने से संभव नहीं होता। गीता हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति भीतर से आती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब संसार की कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है, मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, दास नहीं। जीवन में जब भी हम दुख, असफलता या निराशा का सामना करते हैं, हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। जो आज कठिन लगता है, वह भी समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए हमें परिस्थितियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गीता का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत है समत्व, अर्थात हर परिस्थिति में समान भाव रखना। जब मनुष्य सुख में अत्यधिक प्रसन्न और दुख में अत्यधिक दुखी हो जाता है, तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब वह हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार करता है, तब उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। प्रिय श्रोताओं, मन की कमजोरी का एक बड़ा कारण है अत्यधिक अपेक्षाएं। हम दूसरों से, परिस्थितियों से और यहां तक कि स्वयं से भी बहुत अधिक उम्मीदें रखने लगते हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब हमारा मन टूटने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब हमारा मन हल्का और शांत हो जाता है। मन को मजबूत बनाने का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है वर्तमान में जीना। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। इससे हमारा मन अशांत और कमजोर हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है वह अभी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें वर्तमान क्षण में पूरी सजगता के साथ जीना चाहिए। श्रोताओं, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमारा मन बार बार हार मानने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि संघर्ष ही जीवन का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर आत्मविश्वास जगाएं। गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अजर अमर आत्मा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों के विचारों का भय सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना एक अभ्यास है। यह एक दिन में संभव नहीं होता। इसके लिए हमें नियमित रूप से अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी नकारात्मक विचार आए, हमें उन्हें पहचान कर सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम कुछ समय के लिए अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें अपने मन की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं और हमें किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, मन की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण आधार है आसक्ति का त्याग। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब हमारा मन उसी पर निर्भर हो जाता है, और जब वह चीज हमसे दूर होती है, तब हमारा मन टूट जाता है।
गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन उनके प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम आसक्ति को छोड़ देते हैं तब हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र मन ही वास्तव में मजबूत होता है। ऐसा मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि वह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, गीता का एक और गहरा संदेश है, स्वयं को जानो। जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, तब तक हमारा मन हमेशा भ्रम में रहता है। हम खुद को केवल शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं, जबकि हमारी वास्तविक पहचान इससे कहीं अधिक गहरी है। जब हम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचान लेते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारे अंदर असीम शक्ति है। यह शक्ति हमें हर कठिनाई से लड़ने की क्षमता देती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। हमें यह विश्वास हो जाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। श्रोताओं, मन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं। बिना अनुशासन के मन हमेशा भटकता रहता है, लेकिन जब हम अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं, तब हमारा मन भी स्थिर होने लगता है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे संग, ये तीन चीजें हमारे मन को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तब उनके विचारों का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। धीरे धीरे हमारा मन भी वैसा ही बनने लगता है जैसा हमारा वातावरण होता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों और विचारों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। प्रिय श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। यही सच्ची शक्ति है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, तब हमारे अंदर एक आंतरिक संतोष उत्पन्न होता है। यह संतोष ही हमारे मन को मजबूत बनाता है, और जब मन मजबूत हो जाता है, तब जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। प्रिय श्रोताओं, अब विचार कीजिए, मन आखिर कमजोर क्यों पड़ता है? गीता के अनुसार मन की कमजोरी का मूल कारण है विकल्पों और इच्छाओं की अधिकता। जब हमारे भीतर अनेक इच्छाएं एक साथ जन्म लेती हैं, तब मन भ्रमित हो जाता है। वह एक दिशा में स्थिर नहीं रह पाता। यही अस्थिरता धीरे धीरे चिंता और भय का रूप ले लेती है। गीता हमें सिखाती है कि मन को स्थिर करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीवन में कुछ चाहें ही नहीं, बल्कि यह कि हम अनावश्यक और अत्यधिक इच्छाओं से खुद को मुक्त करें। जब हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, तब हमारा मन भी शांत और मजबूत बनने लगता है। श्रोताओं, मन को मजबूत बनाने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है स्वीकार करना। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उसे स्वीकार करना सीखना ही आंतरिक शक्ति की पहचान है। हम अक्सर उन चीजों से लड़ते रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यही संघर्ष हमें भीतर से थका देता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, जो बदल सकता है उसमें प्रयास करो, और जो नहीं बदल सकता उसे शांत मन से स्वीकार करो। यह स्वीकार्यता ही मन को स्थिरता देती है। जब हम परिस्थितियों के साथ युद्ध करना छोड़ देते हैं, तब हमारे भीतर शांति का उदय होता है। प्रिय श्रोताओं, गीता यह भी बताती है कि मन का संबंध हमारे विचारों से गहराई से जुड़ा होता है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा मन भी कमजोर और भयभीत हो जाता है। लेकिन यदि हम सकारात्मक और सशक्त विचारों को अपनाते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही बनता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों की रक्षा करें। हर विचार को अपने मन में स्थान न दें। जो विचार हमें कमजोर बनाते हैं, उन्हें पहचान कर त्याग दें, और जो विचार हमें प्रेरित करते हैं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। श्रोताओं, मन को मजबूत बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है स्वयं पर विश्वास। जब हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, तब हम हर छोटे बड़े निर्णय में डगमगाने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं,
तब हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। गीता हमें यही सिखाती है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन के निर्माता हैं। यह समझ ही हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है। प्रिय श्रोताओं, जब हम जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करते हैं, तब हमारा मन हार मानने लगता है। वह हमें यह विश्वास दिलाने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गीता का संदेश इसके बिल्कुल विपरीत है। वह कहती है कि असफलता केवल एक अनुभव है, एक सीख है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए असफलता से डरने के बजाय हमें उससे सीखना चाहिए। जब हम हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। श्रोताओं, गीता यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को बाहरी प्रशंसा और आलोचना से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यह उतार चढ़ाव ही हमारे मन को कमजोर बनाता है। लेकिन जब हम अपने मन को इन दोनों से ऊपर उठा लेते हैं, तब हमें एक स्थिरता प्राप्त होती है। यही स्थिरता मानसिक शक्ति का आधार है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में हमारा मन सवाल उठाने लगता है, क्या हम गलत कर रहे हैं? गीता हमें यह समझाती है कि कठिनाइयां हमेशा गलत रास्ते का संकेत नहीं होती। कई बार वे हमारी परीक्षा होती हैं, हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा। जब हम इन परीक्षाओं को धैर्य के साथ पार करते हैं, तब हमारा मन और भी मजबूत हो जाता है। श्रोताओं, धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में हमें संभाल कर रखती है। बिना धैर्य के हम जल्दी ही टूट जाते हैं, लेकिन जब हम धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। प्रिय श्रोताओं, गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सेवा का भाव। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तब हमारा मन संकीर्ण हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तब हमारा मन विस्तृत हो जाता है। सेवा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें एक अलग ही प्रकार की खुशी और संतोष मिलता है। यह संतोष हमारे मन को मजबूत और शांत बनाता है। श्रोताओं, अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि मन की वास्तविक शक्ति भीतर की शांति में निहित है। जब हमारा मन शांत होता है, तब वह स्पष्ट रूप से सोच पाता है, वह सही और गलत में अंतर कर पाता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, तब वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखना सीखें। यह शांति हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है। धीरे धीरे जब हम इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, तब हमारा मन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। प्रिय श्रोताओं, यह परिवर्तन अचानक नहीं आता। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को मजबूत बनने में भी निरंतर साधना और धैर्य की आवश्यकता होती है। गीता हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, वही अंततः अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। मन को साधना का सबसे बड़ा शत्रु है भटकाव। कभी इच्छाओं का भटकाव, कभी भय का, तो कभी दूसरों की बातों का। जब हम हर आवाज पर ध्यान देने लगते हैं, तब हमारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेते हैं, तब एक स्थिरता का जन्म होता है। श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है। जब हमें यह पता होता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, तब हमारा मन डगमगाता नहीं। लेकिन जब हम बिना उद्देश्य के जीवन जीते हैं, तब हर छोटी बड़ी समस्या हमें विचलित कर देती है। इसलिए अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना मन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब रास्ते की कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं पाती, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। प्रिय श्रोताओं, एक और गहरा संदेश जो गीता देती है, वह है वैराग्य का। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठना है। जब हम हर चीज को मेरा मानने लगते हैं, तब हमारा मन
बंधनों में जकड़ जाता है। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि यह सब अस्थाई है, तब हमारा मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति ही वास्तविक शक्ति है। ऐसा मन न तो किसी हानि से टूटता है और न ही किसी लाभ से अहंकारी बनता है। श्रोताओं, गीता यह भी बताती है कि मन को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं, तुलना और ईर्ष्या में खर्च करते रहेंगे तो हमारा मन कभी भी सशक्त नहीं बन पाएगा। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को आत्म विकास, ज्ञान और सेवा में लगाते हैं, तब वही ऊर्जा हमारी शक्ति बन जाती है। यह परिवर्तन ही हमें भीतर से बदल देता है। प्रिय श्रोताओं, तुलना भी मन की कमजोरी का एक बड़ा कारण है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, तब हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है, इसलिए हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तब हमारा मन संतुष्ट और मजबूत रहता है। श्रोताओं, गीता का एक और अद्भुत संदेश है कर्म में योग। जब हम अपने कार्य को पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करते हैं, तब हमारा मन भटकता नहीं, वह वर्तमान में स्थिर रहता है। ऐसा मन धीरे धीरे शक्तिशाली बनता है, क्योंकि वह हर क्षण को पूरी तरह जीता है। वह न अतीत में उलझता है, न भविष्य की चिंता करता है। प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने जीवन में इन सभी सिद्धांतों को अपनाते हैं, तब हमें यह अनुभव होने लगता है कि हमारा मन पहले जैसा नहीं रहा। अब वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। अब उसमें एक गहराई आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, और यही स्थिरता हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। श्रोताओं, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है। ऐसे समय में गीता हमें भीतर की ओर देखने का मार्ग दिखाती है। वह हमें यह समझाती है कि वास्तविक शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर उस शांति को खोज लेते हैं, तब हमारा मन एक ऐसी शक्ति से भर जाता है जो किसी भी परिस्थिति में हमें टूटने नहीं देती। प्रिय श्रोताओं, अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि मन को मजबूत बनाना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह एक यात्रा है, एक निरंतर चलने वाली साधना। इस यात्रा में कभी हम आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे भी हटेंगे, लेकिन यदि हम धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहेंगे तो एक दिन हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां हमारा मन पूरी तरह स्थिर, शांत और शक्तिशाली होगा। और जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब जीवन के हर उतार चढ़ाव केवल एक अनुभव बनकर रह जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यहीं से एक नई समझ का जन्म होता है। जीवन को देखने की दृष्टि बदलने लगती है। पहले जहां हर कठिनाई एक समस्या लगती थी, अब वही कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है। पहले जहां हर बाधा रास्ता रोकती थी, अब वही बाधा हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है, और यही गीता का चमत्कार है। मन को मजबूत बनाने का एक अत्यंत गहरा रहस्य है स्वयं को परिस्थितियों से अलग देख पाना। जब हम हर घटना को मेरे साथ हो रहा है इस भाव से देखते हैं, तब हम भावनाओं में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम उसे एक साक्षी की तरह देखते हैं, तब हमारे भीतर एक दूरी बनती है। यह दूरी ही हमें संतुलन देती है। श्रोताओं, गीता हमें साक्षी भाव सिखाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीवन से दूर हो जाएं, बल्कि यह कि हम जीवन को समझदारी के साथ जिएं। जब हम साक्षी बनते हैं, तब हम हर स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर उत्तर देते हैं। यही अंतर है एक कमजोर मन और एक मजबूत मन में। कमजोर मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्रोध में, भय में या दुख में, लेकिन मजबूत मन रुकता है, सोचता है और फिर निर्णय लेता है। यही ठहराव ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, मन की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण आधार है आत्मसंयम। जब हम अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब हमारा मन स्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम हर इच्छा के पीछे भागते हैं, तब हमारा मन बिखर जाता है। आज के समय में जहां हर तरफ आकर्षण ही आकर्षण है, वहां मन को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है।
लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। श्रोताओं, आत्मसंयम का अर्थ यह नहीं कि हम अपने जीवन में आनंद न लें, बल्कि यह कि हम अपने आनंद के स्वामी बने, दास नहीं। जब हम किसी चीज के बिना भी शांत रह सकते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। प्रिय श्रोताओं, गीता का एक और गहरा संदेश है श्रद्धा। जब हमें अपने मार्ग पर विश्वास होता है, तब हम डगमगाते नहीं, लेकिन जब हम संदेह में जीते हैं, तब हमारा मन कमजोर हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास है अपने कर्म पर, अपने मार्ग पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो हमें मार्गदर्शन देती है। जब यह श्रद्धा हमारे भीतर जागती है, तब हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। श्रोताओं, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता देर से आती है। ऐसे समय में हमारा मन हार मानने लगता है, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हर प्रयास का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत न दिखे। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वही अंततः बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल उत्साह में काम करता है और फिर रुक जाता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक काम भी मन को थका देता है और अत्यधिक आराम भी उसे कमजोर बना देता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन रखते हैं, काम और विश्राम के बीच, प्रयास और शांति के बीच, तब हमारा मन स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। प्रिय श्रोताओं, मन की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा। जब हम अपने भीतर क्रोध और द्वेष को रखते हैं, तब हमारा मन भारी हो जाता है। यह भार ही हमें भीतर से कमजोर करता है। लेकिन जब हम क्षमा करना सीख लेते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होती है। यह हमें उस दर्द से मुक्त करती है जो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। श्रोताओं, गीता यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जब हम केवल अपनी कमी पर ध्यान देते हैं, तब हमारा मन दुखी रहता है। लेकिन जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तब हमारा मन संतुष्ट रहता है। कृतज्ञता ही संतोष को जन्म देती है और संतोष ही मन की वास्तविक शक्ति है। प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे जब हम इन सभी गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, साक्षी भाव, आत्मसंयम, श्रद्धा, धैर्य, संतुलन, क्षमा और कृतज्ञता, तब हमारा मन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने लगता है। अब वह केवल परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। श्रोताओं, इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। अब उसे हर व्यक्ति में एक सीख दिखाई देती है, हर घटना में एक संदेश दिखाई देता है। अब वह जीवन से भागता नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार करता है जैसा वह है। प्रिय श्रोताओं, यही गीता का सच्चा ज्ञान है। जीवन को बदलना नहीं, बल्कि उसे समझना। जब समझ आ जाती है, तो परिवर्तन अपने आप होने लगता है, और जब यह परिवर्तन भीतर होता है, तब बाहर की दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। श्रोताओं, अंततः मन की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है आंतरिक शांति। जब मन शांत होता है, तब वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे एक शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही एक शांत मन में सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब झील में तरंगे होती हैं, तब प्रतिबिंब टूट जाता है। उसी प्रकार जब मन अशांत होता है, तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखना सीखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रिय श्रोताओं, यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाकर हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज थोड़ा संयम, कल थोड़ा धैर्य, परसों थोड़ा आत्मचिंतन। इसी तरह धीरे धीरे हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद को एक नई अवस्था में पाएंगे, जहां न कोई भय होगा, न कोई अस्थिरता, केवल एक गहरी शांति और अटूट शक्ति होगी। प्रिय श्रोताओं,
उस अवस्था को शब्दों में पूरी तरह बांध पाना कठिन है, क्योंकि वह केवल अनुभव की जाती है। जब मन उस स्तर पर पहुंचता है, तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक स्थिरता से संचालित होता है। तब उसके निर्णय भय से नहीं बल्कि स्पष्टता से निकलते हैं। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे गढ़ने के लिए है। हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर परिवर्तन, सब उसके विकास का एक हिस्सा बन जाते हैं। श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि मन की वास्तविक मजबूती तब दिखाई देती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। जब सब कुछ हमारे विरुद्ध हो, फिर भी हम सत्य, धैर्य और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ते। यही सच्ची शक्ति है। अक्सर लोग शक्ति को बाहरी रूप में देखते हैं, धन, पद या प्रभाव के रूप में, लेकिन गीता बताती है कि असली शक्ति वह है जो हमें अपने भीतर स्थिर बनाए रखे, जो हमें गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत दे, जो हमें अंधकार में भी प्रकाश देखने की दृष्टि दे। प्रिय श्रोताओं, जब मन मजबूत हो जाता है तब व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह परिस्थितियों को दिशा देने लगता है। अब वह हर समस्या में अवसर देखता है, हर असफलता में सीख खोजता है, और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से भागता नहीं बल्कि खुद के साथ खड़ा रहता है। श्रोताओं, यह भी समझना आवश्यक है कि मन को मजबूत बनाना कोई एक लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त करके हम रुक जाएं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के हर पड़ाव पर हमें अपने मन को फिर से समझना होगा, फिर से साधना होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम खुद को फिर से कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें गीता के ज्ञान को और गहराई से अपनाना चाहिए, क्योंकि गिरना असफलता नहीं है, वहीं रुक जाना असफलता है। प्रिय श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में मौन का महत्व समझना चाहिए। जब हम लगातार बाहरी शोर में उलझे रहते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुन पाते, लेकिन जब हम कुछ समय के लिए मौन में बैठते हैं, तब हमें अपने मन की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। हम समझ पाते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। यही मौन हमें अपने आप से जोड़ता है और यही जुड़ाव हमें शक्ति देता है। श्रोताओं, जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे हमें यह अनुभव होता है कि हमारी खुशियां अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहीं। अब हमें खुशी पाने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। हमारी खुशी अब हमारे भीतर से उत्पन्न होती है, एक ऐसी खुशी जो स्थायी होती है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। प्रिय श्रोताओं, यही वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। अब वह न तो अतीत के बोझ से दबा होता है और न ही भविष्य की चिंता में उलझा होता है। वह केवल वर्तमान में रहता है, पूरी सजगता, पूरी शांति और पूरी शक्ति के साथ। श्रोताओं, जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह केवल बाहरी उपलब्धियां हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है जो हमेशा से हमारे साथ थी। गीता का ज्ञान हमें इसी शक्ति से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे समझें, कैसे नियंत्रित करें और कैसे उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। प्रिय श्रोताओं, जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। हमारा व्यवहार, हमारे विचार और हमारा जीवन सब दूसरों को एक नई दिशा देने लगते हैं, और यही सच्ची सफलता है, जब हमारा जीवन केवल हमारा नहीं रहता बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है। श्रोताओं, अंततः यही कहा जा सकता है कि मन की मजबूती किसी एक सूत्र से नहीं आती। यह कई छोटे छोटे गुणों का संगम है। धैर्य, श्रद्धा, संयम, संतुलन और आत्मज्ञान। जब ये सभी गुण हमारे जीवन में एक साथ आते हैं, तब हमारा मन अडिग हो जाता है, ऐसा अडिग जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। और तब जीवन केवल जीने की एक प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि एक गहन अनुभव बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर क्षण हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ नया बनाता है और हमें हमारी वास्तविक शक्ति के और भी करीब ले जाता है। प्रिय श्रोताओं, जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है,
तब उसके भीतर एक नई जागृति का उदय होता है। अब वह केवल जीवन को जी नहीं रहा होता, बल्कि उसे समझ रहा होता है, उसे अनुभव कर रहा होता है। उसके लिए हर क्षण एक शिक्षा बन जाता है। हर मिलन, हर बिछड़ाव, हर सफलता, हर असफलता, सब कुछ एक गहरे अर्थ से भर जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता आने लगती है। अब उसे जल्दबाजी नहीं रहती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर चीज अपने समय पर ही घटित होती है। यह समझ ही उसे अधीरता से मुक्त करती है, और जहां अधीरता समाप्त होती है, वहीं से मानसिक शक्ति का एक नया आयाम खुलता है। श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर के भय को पहचानना होगा। कई बार हम बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि अपने ही मन में पैदा हुए डर से हार जाते हैं। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें सीमित कर देता है। लेकिन जब हम इस डर को समझते हैं, उसका सामना करते हैं, तब वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि डर के उस पार ही साहस छिपा होता है। प्रिय श्रोताओं, मन की मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति और परिवर्तन का संतुलन। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बदलना होता है। यह समझ ही बुद्धिमत्ता है कि कब हमें शांत रहकर स्वीकार करना है और कब हमें उठकर प्रयास करना है। जब यह संतुलन हमारे भीतर आता है, तब हमारा मन भ्रमित नहीं होता, बल्कि स्पष्ट और दृढ़ हो जाता है। श्रोताओं, जैसे जैसे साधना गहराती है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत करने लगता है। पहले जो बातें उसे विचलित करती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। अब वह हर स्थिति में अपने केंद्र में टिके रहने की कला सीख लेता है। यह केंद्र में टिके रहना ही मन की वास्तविक शक्ति है। बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, यदि भीतर शांति है तो व्यक्ति अडिग बना रहता है। प्रिय श्रोताओं, गीता का एक सूक्ष्म संदेश यह भी है कि हमें अपने जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए। जटिलता मन को उलझाती है, जबकि सरलता उसे स्पष्टता देती है। जब हम अपने विचारों, अपने संबंधों और अपने जीवन को सरल बनाते हैं, तब हमारा मन भी हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही मजबूत बन सकता है। श्रोताओं, यह भी समझना आवश्यक है कि मन को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने आप से ईमानदार होना होगा। जब हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, तब वे और गहरी हो जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तब हम उन्हें बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह आत्मस्वीकृति ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। प्रिय श्रोताओं, जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि अब हम परिस्थितियों से नहीं डरते। अब हम जीवन को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, जैसा भी वह हमारे सामने आता है। अब हमारे भीतर एक विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे संभाल सकते हैं। यही विश्वास ही मन की सच्ची ताकत है। श्रोताओं, धीरे धीरे यह ताकत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब हमें इसे अलग से पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे भीतर बस चुकी होती है। अब हमारा हर कदम स्थिर होता है, हर निर्णय स्पष्ट होता है, और हर विचार संतुलित होता है। प्रिय श्रोताओं, यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। अब वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है। और यही गीता का अंतिम संदेश है, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखे। जब यह पहचान हो जाती है, तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक साधना बन जाता है। एक ऐसी साधना जो हमें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है, थोड़ा और मजबूत बनाती है। और यह यात्रा यूं ही निरंतर चलती रहती है। हर दिन, हर क्षण हमें हमारी वास्तविक शक्ति के और भी निकट ले जाती हुई। प्रिय श्रोताओं, इस निरंतर चलने वाली यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब साधक को अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। ऐसी शांति जो किसी कारण से नहीं, बल्कि बिना कारण के होती है। यह शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ से जन्म लेती है। अब व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह किसी न किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। यह समझ उसे शिकायत से मुक्त कर देती है। जहां पहले वह परिस्थितियों को दोष देता था,
अब वह उन्हें स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। श्रोताओं, यही परिवर्तन मन को अडिग बनाता है। जब हम जीवन को एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तब हर अनुभव हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। अब कोई भी घटना व्यर्थ नहीं रहती, हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। प्रिय श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि मन की सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब हम अपने भीतर के अहंकार को पहचानते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम ही सब कुछ हैं, और यही भ्रम हमें दुख देता है। जब हम इस अहंकार को त्यागते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता आती है, और विनम्रता ही हमें सच्ची शक्ति देती है, क्योंकि वह हमें सीखने के लिए खुला रखती है। श्रोताओं, जैसे जैसे अहंकार कम होता है, वैसे वैसे हमारा दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। अब हम दूसरों को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयात्री के रूप में देखने लगते हैं। यह भाव हमारे मन को हल्का करता है और उसमें करुणा का संचार करता है। प्रिय श्रोताओं, करुणा भी मन की मजबूती का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब हमारे भीतर दूसरों के लिए संवेदना होती है, तब हम अपने दुखों को भी एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। हमें यह समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं, हर कोई अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यह समझ हमें जोड़ती है, हमें मानवता के करीब लाती है, और यही जुड़ाव हमारे मन को स्थिर और सशक्त बनाता है। श्रोताओं, गीता यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर सीखते रहना चाहिए। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तब हमारा विकास रुक जाता है। लेकिन जब हम हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, तब हमारा मन भी सक्रिय और सशक्त बना रहता है। यह सीख केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि जीवन से आती है, अनुभवों से, संबंधों से और आत्मचिंतन से। प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे यह यात्रा हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टि से देखने लगते हैं। अब हम किसी भी चीज को अत्यधिक महत्व नहीं देते और न ही किसी चीज को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। यह संतुलन ही हमें स्थिरता देता है। श्रोताओं, इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को यह भी अनुभव होता है कि उसका मन अब बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसका मन अपने केंद्र में स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। प्रिय श्रोताओं, अब वह व्यक्ति जीवन को केवल जीता नहीं, बल्कि उसे एक गहरे स्तर पर समझता है। अब उसके लिए हर दिन एक अवसर है अपने आप को और बेहतर बनाने का, अपने भीतर की शक्ति को और प्रकट करने का। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं रहती। जो है वही पर्याप्त है। यह भाव उसके भीतर गहराई से स्थापित हो जाता है। श्रोताओं, यही संतोष ही मन की अंतिम शक्ति है। जब हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमें जो चाहिए वह सब हमारे भीतर ही है, तब हम बाहरी चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। और जब यह दौड़ समाप्त होती है, तब जीवन में एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं। प्रिय श्रोताओं, यह वही अवस्था है जहां मन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। अब वह न अतीत के पछतावे में रहता है और न ही भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। वह केवल वर्तमान में होता है, पूरी सजगता, पूरी शांति और पूरी शक्ति के साथ। और जब मन इस स्थिति में स्थिर हो जाता है, तब जीवन एक दिव्य अनुभव बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर क्षण एक नई अनुभूति लेकर आता है, हर पल एक नई गहराई प्रदान करता है। और यह अनुभूति, यह गहराई, यह शांति, यही वह अमूल्य धरोहर है जिसे गीता का ज्ञान हमें प्रदान करता है। और यह प्रवाह ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, बिना रुके, बिना थमे, मन को और भी निर्मल, और भी अडिग, और भी प्रकाशमय बनाता हुआ। प्रिय श्रोताओं, जब यह प्रकाश भीतर स्थिर होने लगता है, तब साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। अब वह जीवन को केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक गहरी, सूक्ष्म प्रक्रिया के रूप में समझने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर क्षण, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति सब उसके भीतर चल रहे विकास का ही प्रतिबिंब है। धीरे धीरे यह समझ उसे प्रतिक्रियाओं से दूर ले जाती है। अब वह हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उसे देखने, समझने और फिर सही उत्तर देने का अभ्यास करने लगता है। यही अभ्यास उसके मन को और अधिक स्थिर बनाता है।
श्रोताओं, मन की मजबूती का एक और गहरा आयाम है विचारों की पवित्रता। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं तब हमारा मन भी स्वच्छ और शांत रहता है। लेकिन जब हमारे भीतर नकारात्मकता, ईर्ष्या या द्वेष के विचार आते हैं तब वे हमारे मन को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि विचारों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। हर विचार को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। हमें यह अधिकार है कि हम तय करें कौन सा विचार हमारे मन में ठहरे और कौन सा नहीं। प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं तब हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। अब हमारा मन हमें नियंत्रित नहीं करता, बल्कि हम अपने मन को दिशा देते हैं। श्रोताओं, यह दिशा ही जीवन को अर्थ देती है। बिना दिशा का जीवन भटकाव से भरा होता है, लेकिन जब हमारे पास एक स्पष्ट दिशा होती है तब हमारा हर कदम सार्थक बन जाता है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करने लगता है कि अब उसके भीतर एक स्थायी ऊर्जा का प्रवाह है, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। प्रिय श्रोताओं, यह ऊर्जा बाहरी साधनों से नहीं आती। यह आती है आत्मज्ञान से, आत्मविश्वास से और उस गहरी समझ से कि हम कौन हैं। जब यह समझ हमारे भीतर स्थापित हो जाती है तब हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं महसूस करते। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, हमारे भीतर यह विश्वास बना रहता है कि हम उसे पार कर सकते हैं। श्रोताओं, गीता यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में नियमितता को अपनाना चाहिए। अनियमित जीवन मन को अस्थिर बनाता है, जबकि नियमितता उसे स्थिरता देती है। जब हम अपने दिनचर्या में अनुशासन लाते हैं, चाहे वह ध्यान का समय हो, काम का समय हो या विश्राम का, तब हमारा मन भी उसी अनुशासन को अपनाने लगता है। प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे यह अनुशासन हमारी आदत बन जाता है और यही आदत हमारे मन को मजबूत बनाती है। श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता हमें सिखाती है वह है असफलताओं को स्वीकार करना। असफलता से डरना ही मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन जब हम असफलता को एक सीख के रूप में देखते हैं तब वह हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाती है। प्रिय श्रोताओं, यह दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब हम गिरने से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता होता है कि हर गिरावट के बाद उठना ही वास्तविक विकास है। श्रोताओं, जब यह समझ हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती है तब हमारा मन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अब वह केवल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठ जाता है। प्रिय श्रोताओं, यही वह अवस्था है जहां मन में एक अद्भुत स्थिरता और स्पष्टता आ जाती है। अब निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि मन भ्रम में नहीं रहता। अब हमें यह पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। श्रोताओं, यह स्पष्टता ही हमें जीवन में सही दिशा देती है। बिना स्पष्टता के हम भटकते रहते हैं, लेकिन जब स्पष्टता होती है तब हर रास्ता हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे यह यात्रा हमें उस अवस्था तक ले जाती है जहां हमारा मन पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। अब न तो अत्यधिक खुशी हमें बहा ले जाती है और न ही अत्यधिक दुख हमें गिरा पाता है। यह संतुलन ही सच्ची मानसिक शक्ति है। श्रोताओं, जब हम इस संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं तब जीवन में एक नई सुंदरता का अनुभव होता है। अब हमें हर छोटी छोटी चीज में आनंद मिलने लगता है। एक शांत सुबह, एक मधुर वचन या एक सरल मुस्कान। प्रिय श्रोताओं, यह आनंद बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, और यही आंतरिक आनंद हमें स्थायी संतोष देता है। श्रोताओं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई को अपनाना चाहिए। जब हम सच्चाई के साथ जीते हैं तब हमारा मन कभी भी डरता नहीं, लेकिन जब हम असत्य का सहारा लेते हैं तब हमारे भीतर एक डर हमेशा बना रहता है। यही डर हमारे मन को कमजोर करता है। प्रिय श्रोताओं, सच्चाई ही वह आधार है जिस पर एक मजबूत मन का निर्माण होता है। श्रोताओं, धीरे धीरे यह यात्रा हमें उस स्थिति तक ले जाती है जहां हमारा मन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी चीज से बंधा नहीं होता, न किसी व्यक्ति से, न किसी वस्तु से, और न ही किसी परिस्थिति से। प्रिय श्रोताओं, यही स्वतंत्रता ही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इस स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं
तब हमें यह समझ में आता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है, और यही समझ हमें जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है। श्रोताओं, इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति का जीवन एक उदाहरण बन जाता है। उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से लोग सीखने लगते हैं। उसकी शांति, उसकी स्थिरता और उसका आत्मविश्वास सब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही गीता का सच्चा प्रभाव है। यह केवल हमें नहीं बदलती बल्कि हमारे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाती है, और जब यह परिवर्तन फैलता है तब समाज भी धीरे धीरे बेहतर बनने लगता है। श्रोताओं, अंततः यह कहा जा सकता है कि मन को मजबूत बनाना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है बल्कि यह एक सामूहिक कल्याण का मार्ग है। जब हर व्यक्ति अपने मन को मजबूत बनाता है तब पूरा समाज एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। प्रिय श्रोताओं, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर दिन हर क्षण चलती रहती है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, हर परिस्थिति हमें थोड़ा और मजबूत बनाती है, और इसी तरह यह प्रवाह अनवरत चलता रहता है, हमें भीतर से निखारता हुआ, हमें हमारी वास्तविक शक्ति से जोड़ता हुआ, हमें उस शांति, उस संतुलन और उस अडिगता की ओर ले जाता हुआ जहां मन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, और जब साधक इस अवस्था को स्पर्श करता है तब उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। वह समझ जाता है कि यह जीवन केवल भटकने के लिए नहीं था बल्कि जागने के लिए था, समझने के लिए था, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए था। अब उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है अपने मन को और अधिक निर्मल करने का, अपने विचारों को और अधिक ऊंचा उठाने का और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ उदाहरण बनाने का। अब वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं जीता बल्कि अपने जागृत विवेक के अनुसार जीवन को दिशा देता है। श्रोताओं, यही वह अवस्था है जहां भय समाप्त हो जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है और मन एक अडिग पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है। अब जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, वह व्यक्ति नहीं डगमगाता, क्योंकि उसने अपने भीतर वह आधार खोज लिया है जो कभी हिल नहीं सकता। और यही है गीता का वास्तविक उपहार, एक ऐसा मन जो हर परिस्थिति में शांत रहे, एक ऐसा हृदय जो हर स्थिति में दृढ़ रहे, और एक ऐसा जीवन जो हर पल जागरूकता और संतुलन के साथ जिया जाए। प्रिय श्रोताओं, यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि इन बातों ने आपके मन को थोड़ा भी बल दिया है, तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे गीता ज्ञान सत्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस वाणी का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रेरित कर गया, और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान के प्रकाश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। प्रिय श्रोताओं, अंत में बस इतना ही, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अपने मन को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद।